क्या है। हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी नमस्कार, सुनाई दे रहे हैं। आपकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं सर। और पहला सवाल, आपने ट्वीट किया था सर, और ट्वीट से ही सब कुछ साफ हो गया था। उस वक्त तो इस्तीफा भी नहीं हुआ था, बिल्कुल साफ था। ये कैसे हुआ सर? बिहार में एक महाराष्ट्र देखा था जहां आप सहयोगी दल के रूप में थे, आपसे वो स्टेट गया, ऑटोमेटिक एक स्टेट विपक्ष के पास आ रहा है। देखिए, पहली बात तो आजकल वर्चुअल की सहूलियत से, जूम की सहूलियत से कोविड में भी आपके प्रोग्राम में भागीदारी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये टेक्नोलॉजी का अजूबा है। तीसरे चौथे दिन कोविड में बेहतर है अब। और आज सुबह जो मैंने ट्वीट किया उसको कोई भविष्यवाणी नहीं मानिएगा कृपा करके। न मैं नीतीश जी से बात कर रहा था पूर्वानुमान लगाने के लिए, लेकिन ये जाहिर था कुछ दिनों से। और ये एक तरफ तो कुछ लोगों ने चुटकुली भरी कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जो अंग्रेजी में कहावत है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड हैव देम डू अनटू यू। सो आज जो ऑपरेशन लोटस जिसका मैंने जिक्र किया अपने ट्वीट में, वो इतनी जगह हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो जैसा मैंने कहा उस ट्वीट में रिवर्स लोटस होने ही वाला था। लेकिन फर्क ये है कि इस रिवर्स लोटस में भारी दुष्प्रभाव बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आंतरिक विरोधाभास कहीं ज्यादा है। आंतरिक जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पूरी सरकार में, वो कहीं ज्यादा है। और देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय नीतीश जी जो बहुत ऊंचे लीडर हैं, उन्होंने ये बार बार सरकार बदल के कुछ हद तक अपने आदर्शवाद को कम जरूर किया है। लेकिन एक बात पक्की है कि बीजेपी का किसी भी सरकार में सहभागी होना, गठबंधन में होना, भागीदारी होना, एक प्रकार से उस पार्टी जिसके साथ बीजेपी रही है उसके लिए एक बहुत ही पॉइजनस फ्रूट हो जाता है, बहुत ही विषैला सा एक चीज हो जाती है हमेशा। आप देखिए, कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी रही, वो शादी नहीं होती, वो डिवोर्स ही नहीं होता है, वो विष कन्या की तरह काट कर खत्म करने का प्रयत्न होता है अपने भागीदारी पार्टनर को। महाराष्ट्र में शिवसेना, जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी, इस तरह के कई और उदाहरण हैं। और ये बीजेपी की जो पहचान बन गई है कि हर जगह हड़पना, कंट्रोल करना, अपने आप को भारी रखना, इत्यादि इत्यादि, उसका आप एक और दुष्प्रभाव देख रहे हैं यहां पर। ठीक है। और मैं समझता हूं एक चीज, क्योंकि सबके दिल में सर एक सवाल है और बड़ा सवाल है वो कि आप कैसे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो आदमी छोड़ के गया फिर वापस आ रहा है, वो कब तक रहेगा? लोग कह रहे हैं साहब ये तो यू टर्न ले लेते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना विश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे साहब। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, और मैं इन मामलों में बहुत ही कम विश्वास रखता हूं। राजनीति, विशेष रूप से भारतीय राजनीति, बिल्कुल ये सब तो एक प्रकार के बाद के दिए गए जस्टिफिकेशंस हैं। इसमें सिर्फ राजनीति होती है और ये तो होना ही है, ऐसा ही होता है। और इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि उस प्रकार का आदर्शवाद की मैं अपेक्षा रखता हूं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा महत्व, और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से यही रहेंगे, इनको ही रहना चाहिए। और बिहार में आज कोई भी गठबंधन होगा इस प्रकार का, उसमें सबसे ऊंचे लीडर जो गठबंधन को साथ रख सकते हैं, राजनीतिक सच्चाई ये है कि वो सिर्फ नीतीश कुमार है। ठीक है। आप उनको सर, एक सवाल और, बहुत क्विक सवाल। एक परसेप्शन की लड़ाई थी जिसमें बीजेपी स्टेट बाय स्टेट जीत रही थी या फिर मैनेज कर रही थी। एक स्टेट बीजेपी के हाथ से गया है, इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया का स्टेट, 12 करोड़ वाला। और सर इसी में अटैच्ड सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, लोकसभा में भी लोग कह रहे हैं कि साहब 24 में भी बड़ा परिवर्तन होता है। अगर आप बिहार में सरकार बन रही है, जो कि दिख रहा है, तो उससे भी एक लहर शुरू होती है। जो आपने दोनों बातें कही, यही एग्जैक्टली पहली बात तो यही मेरे ट्वीट में निहित है। और दूसरी बात की तरफ मैं बढ़ रहा था कि इसका महत्व अभी इस सरकार के लिए प्रादेशिक स्तर पे कम है और राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा है। ठीक है, इसका महत्व 2024 में सर 20 में रोकूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे साथ थे।